दूसरे को सुनते नहीं है। तब हमारे प्रदीप चौबे बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि एक कवि सम्मेलन में वो गए और कवि सम्मेलन में जब उनका नंबर आया तब सामने सिर्फ एक श्रोता बैठा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक श्रोता को देख के भी कविता पढ़ दूंगा। उन्होंने कहा शाबाश, तुम बैठे हो, मैं तुम्हें भी कविता सुनाऊंगा। बोले होश में रहिए, आपके बाद मेरा नंबर है। तो जहां कविता सुनाने की इतनी बेताबी हो, वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। हाँ। आइए हम एक ऐसे स्वर को सुनते हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ही मंचों पे अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी लता से जो हया हो गई और जब मंच पे आके सुनाती है तो लोग कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है, लता हया। मैं राजस्थानी हूँ, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन पहले उर्दू मंचों से मैं हिंदी मंचों पे आई हूँ। वो एक मैं बता रही हूँ कि हिंदी वालों ने बोला उर्दू वाली, उर्दू वालों ने बोला हिंदी वाली, जबकि दोनों हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। तो मैं अब एक नज़्म के ज़रिए मैं अपना परिचय भी करा रही हूँ, जवाब देने की भी कोशिश कर रही हूँ और भाषा का जो मुद्दा है उसका भी जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। और पॉपुलर साहब, हमने आपको सुन लिया, अब आप भी हमें सुनिए। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। क्या बात है, वाह वाह। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला। बहुत अच्छे, अरे क्या बात है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, वाह वाह। और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। क्या बात है। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अब सुनिएगा, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। क्या बात है, कभी हिंदी पे बंदिश है। अब सुनिएगा आखिरी बंद। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। क्या बात है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई लता, जब आप कह रही थी तो मुझे एक शायर के दो शेर अचानक याद आ गए जी। वो पहला शेर आपकी दो भाषाओं के लिए और दूसरा शेर वेणुगोपाल भट्टड़ के लिए जी। जैसा उनका अंदाज है, वो कहते हैं कि हम ना उर्दू ना हिंदी में गजल कहते हैं जी, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। जो अमीरी में गजल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत। और ये फकीरी जीवन की है जो शायरों के साथ रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत सुना रही है आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गरीबी अमीरी में भी गजल कहने की बात करें तो ये कह रही कि अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। क्या बात है। और कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मुझे ये थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा। इमदाद मतलब मदद कर दीजिए, मुफलिस मतलब गरीब, और खुददार मतलब स्वाभिमानी, और कासा यानी कि भिक्षा पात्र। यानी जो भी व्यक्ति स्वाभिमानी होगा उसके हाथ में भीख मांगने का कटोरा नहीं होगा, इसलिए गरीब की मदद जरूर कर दीजिए। क्या बात है। अब मैं एक गीत सुना रही हूँ मन से। इरशाद। जब रात में जुगनू को चमकते हुए देखूं, भंवरों को जो फूलों पे मचलते हुए देखूं, परवानों को जब शम्मा पे जलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। दिन तेरे इंतजार में कट कट के गुजर जाए, रातों को याद चांदनी बन बन
बन के बिखर जाए। देखूं अगर तुझे तो मेरी सांझ संवर जाए, तेरे करीब आके हुस्न और निखर जाए। बादल में कभी चांद को छिपते हुए देखूं, क्या बात है? तारों को टिमटिमा के झमकते हुए देखूं, हर ओर चांदनी को छिटकते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे। आ जाके आ भी जाके तेरी याद आ रही है, मासूम आरज़ू की कली मुस्कुरा रही है, खुशबू किसी के लम्स की मुझको लुभा रही है, जैसे मोहब्बतों के फिजा गीत गा रही। दोपहर में जब रेत को तपते हुए देखूं, मौजों को बेकरार उबलते हुए देखूं, चिंगारी को शोलों में बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे। जब भी ये सोचती हूँ तेरी याद अब ना आए, खुद से ही पूछती हूँ तुझे कैसे दिल भुलाए। क्या बात है? शिकवा नहीं है तुझसे न तुझसे कोई गिला है, तुझसे ज्यादा मुझको भला कौन चाहता है। धरती को आसमान से मिलते हुए क्या बात है? बुलबुल को आशियाँ में चहकते हुए देखूं, मौसम को भी अंदाज बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे। सचमुच जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तब कैसी करता है। दो शेर मुझे मुनव्वर राणा के याद आते हैं। जैसा आपने काव्य पाठ किया वो बिल्कुल ठीक वैसे ही। पहला शेर आपकी इस मोहब्बत के लिए और दूसरा शेर आपके उस स्वाभिमान के लिए जो आपने उससे पहले वाली कविता में पढ़ा। वो कहते हैं कि हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं, और मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। लेकिन आइए हम मिलते हैं उनसे जिनका और भी